मुलायम सिंह यादव, लेकिन असल जीवन में इसके उलट। जीवन में संघर्षों की पथरीली राह पर चलते हुए मुलायम लोहा हो चुके थे। फिर दाव चाहे पहलवानी का हो या फिर राजनीति का, मुलायम सिंह यादव एक ही दाव में सबको चित करने की ताकत रखते थे। समाजवादी पार्टी में एक नारा बड़ा मशहूर है, मन से है मुलायम, इरादे लोहा हैं। लेकिन मुलायम सिंह नाम से ही मुलायम थे। असल जिंदगी में वो अपने फैसलों के प्रति बेहद सख्त थे। भले ही उस फैसले को लोगों ने आत्मघाती माना हो, भले ही आलोचना की हो, लेकिन वो अपने इरादों से पीछे नहीं हटे। पहलवानी से पॉलिटिक्स तक का सफर मुलायम ने अपने बूते तय किया, किसी के कंधों पर सवार होकर नहीं। 3 बार यूपी के सीएम, 7 बार लोकसभा सांसद और 1 बार रक्षा मंत्री तक का सफर। मुलायम सिंह के कद के नेता बहुत कम नजर आएंगे। मुलायम को नाम तो उनके परिवार से मिला, लेकिन पहचान उन्होंने खुद बनाई। पहलवानी में हाथ आजमाया तो पूरे इटावा में उनके चरखा दाव की चर्चा होती थी। ये पहलवानी के दौरान उन्होंने एक चरखा दाव ऐसा सीखा था कि अपने से दूनी उम्र का, अपने से दूनी वजन का, और उनका चरखा दाव जब चलता था तो उससे वो चित्त हो जाता था। और यही चरखा दाव उन्होंने अपने राजनीति में पाया। जब भी इन्होंने सरकारें बनाई, फुल मेजॉरिटी न होने के बावजूद उन्होंने चरखा दाव इस तरह से चलाते हुए और 3 बार उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री बने। चाहे वो कांग्रेस से समझौता करना पड़ो, चाहे अन्य किसी पार्टी से, लेकिन उन्होंने चरखा दाव चलाते हुए और सूबे की गद्दी को हासिल किया। तो उनका चरखा दाव इसलिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा। इसी चरखा दाव से उन्होंने हमेशा अपने से दिग्गजों को पछाड़ने की कोशिश की और कामयाबी हासिल की। शीर्ष आज जो उनकी इतनी ये क्षमता है, शीर्ष नेतृत्व पर पहुंचने की क्षमता है, वो चरखा दाव ही उनका काबिलियत दिखाता है। पेशे से टीचर बने, लेकिन अखाड़े की मिट्टी ने मुलायम के शरीर को ही नहीं, इरादों को भी लोहा कर दिया था। पहलवानी के अखाड़े से निकलकर मुलायम पॉलिटिक्स के अखाड़े में बड़ों को पटखनी देने लगे। देखते ही देखते मुलायम यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। एक और खासियत थी मुलायम की, वो कभी अपने फैसलों से पीछे नहीं हटे, ना ही अपने बयानों से। बाबरी मस्जिद बचाने के लिए कार सेवकों पर गोली चलाने के आत्मघाती फैसले का वो अंतिम समय तक समर्थन करते रहे। वो बार बार कहते रहे कि उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए ये फैसला लिया था। समाजवादी पार्टी में अमर सिंह को लाए तो विरोध हुआ। जब बाहर किया तो लोगों ने कहा अब फंड कहां से आएगा। लेकिन अमर सिंह के बगैर उन्होंने यूपी में सपा की सरकार बनाई। विरोधी खामोश हो गए। आजम खान गए, बेनी बाबू गए, मुलायम सिंह अपने दम पर लड़ते रहे। और जब इन्हें वापस लाए तो भी डंके की चोट पर, बगैर किसी से सलाह मशविरा किए। आजम और अमर सिंह के बुरे वक्त को देख एक दोस्त की तरह उनका साथ निभाया, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए अपने फैसलों को कभी नहीं पलटा। इसी तरह अखिलेश को सीएम की कुर्सी सौंपने का फैसला हो या फिर पार्टी में टूट के बाद अखिलेश को समाजवादी पार्टी सौंपने का फैसला हो, मुलायम ने एक बार जो फैसला ले लिया वो उससे पीछे नहीं हटे। खाटी समाजवादी विचारधारा से हटकर जब जरूरत पड़ी तो उद्योगपतियों और फिल्मी सितारों को भी साथ लिया। साथ ही लोगों ने आलोचना की, मीडिया से हमले शुरू हुए कि मुलायम की समाजवादी विचारधारा पर पूंजीवाद और परिवारवाद हावी हो रहा है। लेकिन मुलायम टस से मस नहीं हुए। राजनीति में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अपने फैसलों पर कायम रहते हों, जो अपनी बातों पर अडिग रहते हों, लेकिन ये मुलायम ही थे
जो ना अपने बयान बदलते थे और ना ही अपने फैसले। तभी तो लोग कहते हैं मन से है मुलायम, इरादे लोहा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।